हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज हम लोग बात करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा आर्टिकल 17 के ऊपर। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर ये कानून हमारे यहाँ आर्टिकल दिया गया ताकि इक्वालिटी की जो स्थापना हम लोग अपने संविधान के थ्रू इस देश में लाना चाहते हैं, उसमें एक मेजर बैरियर बन रहा था ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है। तो इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को परमानेंटली हटाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने ये आर्टिकल स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अनटचेबिलिटी एज पर जो वर्ड डिफाइंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है? अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice in any form is forbidden। अनटचेबिलिटी जो है वो completely abolish कर दी गई है और उसकी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में अब क्या होगी? forbidden होगी। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो अराइज हो रही है अनटचेबिलिटी की वजह से, वो एक ऑफेंस होगा। इसको हम लोगों ने एक ऑफेंस बना दिया कि अगर किसी ने अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस करी तो वो ऑफेंस होगा, जिसको कि लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पनिश करेंगे। सो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना अब एक ऑफेंस हो गया था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें इसके रेफरेंस में कुछ हमारे यहाँ लॉज भी बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं जो हम लोग अब धीरे धीरे दोनों जो लॉज बनाए गए हैं और जो जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन दिए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी, पीपल्स यूनियन वर्सेस ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। पीपल यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1982 का बहुत ही लीडिंग केस है जो कि अनटचेबिलिटी के ऊपर बात करता है। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी के ग्राउंड्स पे, इवन इनडायरेक्ट और डिसगाइज्ड, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो डिसगाइज्ड वे में हो, वो वायलेट करेगा किसको? आर्टिकल 17 को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेल। ये है 1993 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर क्या किया? जो अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज नॉट जस्ट इलीगल, केवल वो इलीगल नहीं होगी बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम। इसको केवल इलीगल नहीं कहा गया, इसको कहा गया ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम होगा। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो ये ग्रेव वायलेशन होगा ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट। अब जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी, कुछ और एक्ट भी हैं जो, जैसे अब अनटचेबिलिटी जो है वो पनिशेबल है बाय लॉ, तो वो कौन से ऐसे लॉज हैं जिनमें उसको पनिश किया जाएगा? तो अनटचेबिलिटी स्पेसिफिकली पनिशेबल बनाई गई प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंतर्गत। ओरिजिनली इसका पहले जो नाम था वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसका नाम बदल के बाद में कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट किसके लिए? अगर कोई बंदा रीच कर रहा है कि मतलब अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, फैला रहा है, अनटचेबिलिटी लोगों में प्रमोट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके रेफरेंस में इसमें पनिशमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। प्लस पेनल्टी फॉर डिनाइंग एक्सेस टू टेम्पल। अगर किसी को टेम्पल में घुसने से रोका जा रहा है कि पर्टिकुलर कास्ट का इंसान है और कोई टेम्पल प्लेस पब्लिक प्लेस में जाने से रोका जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे पेनल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। किस एक्ट के अंतर्गत? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के अंतर्गत। ऐसा ही सिमिलर आर्टिकल जो बात करता है वो कहाँ हम देखते हैं, वो बात की जाती है 15(2) में। अगर पब्लिक प्लेसेस में किसी इंसान को कहीं घुसने से रोका जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इस तरीके से 5 फैक्टर्स दिए गए हैं आर्टिकल 15 में। उनमें से अगर किसी से उसको रोका जाता है तो भी वहाँ पे उसको आर्टिकल 15 का प्रोहिबिशन बताया गया है। और उसको पनिशेबल कहाँ बनाया जा रहा है? पेनल्टी फॉर डिनाइंग एक्सेस टू टेम्पल्स, पब्लिक प्लेस एक्सेट्रा, इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा एक्ट आया हमारे पास, वो एक्ट हमारा है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये कब का एक्ट है? ये 1989 का एक्ट है। इसमें केवल जो SC और SC/ST के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती हैं उसके ऊपर बहुत ही पर्टिकुलरली प्रोविजंस बनाए गए हैं, काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल कास्ट को एट्रोसिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन से। ये इसके अंतर्गत अगर SC/ST एक्ट के अंतर्गत हम लोग देखें तो हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स हैं,
इनहेंस पनिशमेंट है एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बहुत ही तगड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये बनाया गया SC/ST एक्ट किसके लिए? अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, उस रेफरेंस में उसको पनिश कहाँ किया जाएगा? उसको SC/ST एक्ट के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखें जो हम लोग सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 17 को, तो दो आर्टिकल, जैसे एक की मैंने बात भी करी कि आर्टिकल 15(2) जो है वो इस रेफरेंस में बात करता है, वो खुद ही कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट इन पब्लिक प्लेसेस। प्लस एक डीपीएसपी भी हमारे पास है। डीपीएसपी कौन सा? डीपीएसपी जो है हमारे पास वो है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या बात करता है? वो बात करता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड वीकर सेक्शन। ये बात करता है प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/STs। एक तरफ तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दूसरी तरफ अगर कहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें ना हो और हारमोनी के साथ हम लोग SC/ST का भला कर पाएँ, वेलफेयर कर पाएँ। इसीलिए ये दोनों जो ये डीपीएसपी और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये एक दूसरे के साथ हारमोनियस वे में वर्क करते हैं। तो ये तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 17 को। तो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में पढ़ा आर्टिकल 17 क्या बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। इसके रेफरेंस में अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो पनिशबल और पनिशबल होगा और उसकी वो प्रैक्टिस के अंतर्गत उस पर पीनल पनिशमेंट प्लस पेनल्टीज अप्लाई होंगी। इसमें दो एक्ट्स भी हम लोगों ने पढ़े जो कि पनिशमेंट के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कि एक एक्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? एबॉलिशन। इसमें जो था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, इसका नाम पहले था, इसको बाद में बदल के क्या कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया। फर्दर जो दूसरा एक्ट है हमारे पास वो बात करता है SC/ST एक्ट की, जो एट्रोसिटीज होती हैं SC/ST पे, उस उसके रेफरेंस में हमारे पास ये एक्ट आता है। पहला वाला जो एक्ट था वो ओवरऑल अनटचेबिलिटी की बात करता है। सेकंड एक्ट जो है हमारे पास SC/ST का, वो केवल SC/ST के लिए बात करता है और इसके अंतर्गत पर्टिकुलरली पनिशमेंट कोड एस्टेब्लिश करी जाती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बात करी पीपल डेमोक्रेटिक यूनियन केस की बात करी। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है तो ये केवल एक ऑफेंस नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम होगा। तो ये था हम लोगों का आज का आर्टिकल 17। थैंक यू। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो। अगर किसी को कोई डाउट है इस पूरे लेक्चर में या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लस लाइक करें। थैंक यू।